बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राकी। हमारे आज 3 सवालात हैं। बहुत मुख्तसर जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ ताकि आपको ये तमाम तर चीज़ें मालूम हो जाएं और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपके लिए मुफीद साबित हो। हमारा पहला सवाल ये है कि हसद जादू में कब तब्दील होता है। 3 सवालात हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पहला सवाल जो है ना वो ये है कि हसद जादू में कब तब्दील होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस शख्स के ऊपर हसद है या नजर बद है या जादू है। तो यकीनी तौर पे आपको जब ये जादू यानी हसद के मुतालिक आपको इल्म होगा कि फलां शख्स आपसे हसद करता है, फलां शख्स आपसे जेलसी करता है या आपकी नेमतों आपकी चीज़ों के ऊपर देख के वो है ना वो अपनी तबीयत और मिजाज का इजहार करता है यानी नागवारी का इजहार करता है, तो समझ जाएं कि वो शख्स हासिद है। अब हसद आपके साथ जो है ना वो स्टार्ट हुआ पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने, आहिस्ता आहिस्ता उसने आपको डैमेज करना शुरू किया। नजर बद और हसद में थोड़ा सा फर्क जो है ना वो आप ये मालूम कर लें। बद और हसद में जो है ना ये आप फर्क महसूस यानी इसको समझ लें, इस फर्क को, कि सबसे पहले जो है ना वो ये होता है कि आपके साथ ये जो मसले मसाइल होते हैं वो नजर बद से शुरू होते हैं। नजर बद इंसान को एकदम जो है ना वो मार सकती है, यानी विद इन मंथ, विद इन वीक, विद इन डे आपको जो है ना ये नुकसान दे सकती है। नजर बद जो है ना, नजर बद और हसद में फर्क आप सबसे पहले मालूम कर लें। नजर बद इंसान को एकदम मारती है, यानी चंद एक महीने में, एक हफ्ते में या इवन एक दिन में भी नजर बद जो है वो इंसान को हलाक कर सकती है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हसद जो है ये आपको धीरे धीरे मारता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको कत्ल करता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस दुनिया से जाने के असबाब पैदा करता है। उसमें कभी मुआशी तंगी, कभी बीमारियां, कभी मसले मसाइल, औलाद का जो है ना वो माँ बाप के साथ इख्तलाफात का बढ़ जाना, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके साथ होती हैं। लेकिन अगर उस हसद का यानी एक सूरज ग्रहण से दूसरे सूरज ग्रहण तक या चांद ग्रहण से दूसरे चांद ग्रहण तक पहला टाइम अगर आपका गुजर गया ना, तो फिर ये ऑटोमेटिक ये जादू में तब्दील हो जाता है। जो हसद की वजह से मुसल्लत हुआ जिन होता है वो आपको वो तब्दील यानी वो जादूगर खुद बन जाता है। वो आपके साथ रहता है, सुबह शाम दिन रात आपके साथ है। तो इसका मतलब यह है कि उसको आपकी एक पूरे साल की रूटीन समझ में आ गई, या एक सूरज ग्रहण से दूसरे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से दूसरे चांद ग्रहण की रूटीन उसको समझ में आ गई। वो क्या करेगा, वो आपके ऊपर मुख्तलिफ औकात में अमलियात सीखने का काम शुरू कर देगा और वो आपके ऊपर तजर्बे करना शुरू कर देगा, और फिर वही जो मुसल्लत है वो आपके ऊपर जादू जो है ना वो यानी वो जादू में तब्दील कर देगा आपकी उस सारी हसद की कैफियत को। दूसरा सवाल यह है कि जिन्नात दाखिल होकर क्या नुकसान दे सकते हैं। इसका जवाब जो है ना वो बड़ा मुफस्सिल है, तफसीली जवाब है, लेकिन मैं इख्तसार के साथ आपको बताता हूं कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर सबसे पहले जो नुकसान करते हैं वो आपके खून के अंदर इन्फेक्शन पैदा करना और आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स को खराब करना। पित्ता है, मैदा है, अंतरियां हैं, जिगर है, गुर्दे हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन जो है ना वो पैदा करना। गो के वो भी अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है। तो जो चीज इस तरह से वो मतलब आपकी कैफियत में रोज बरोज इजाफा करती चली जाए और आपको मेडिकेशन, दवाई और इन चीजों से आपको फायदा और फर्क महसूस ना हो रहा हो, तो 100% वो जिन्नाती बीमारी है और जिन्नात फिर इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद ये नुकसान दे सकते हैं। तीसरा हमारा सवाल था कि जादू की जगह मालूम हो जाए, नंबर 1, या जादूगर का इल्म हो जाए। सबसे पहले तो यह है कि हमें जादूगर का अगर इल्म हो जाए तो हमें उस जादूगर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो जादूगर किस जगह पे बैठा है, क्या करता है, या वो उसकी तासीर हमें मिल जाए। क्योंकि जादूगर जो है ना वो कभी भी अपना जादू करके वापिस नहीं ले सकता, ये ज़हन में रखें। वो जादू अपना वापस नहीं ले सकता। वो क्यों नहीं ले सकता?
इसलिए कि उनका शयातीन के साथ, उनके सरदारों के साथ या उनके बड़े इबलीस के जो बड़े साथी हैं उनके साथ उनका एक ताल्लुक ऐसा है, यानी ये नहीं उसका ताल्लुक जो है ना वो मुआहदा है, एक वादा है उनका कि हमने ये काम करना है, तुमने ये काम नहीं करना, हम ये काम करेंगे और तुम इस काम को, यानी जो भी हराम काम है उसके ऊपर जो है ना वो उनका एक मुआहदा है। उस मुआहदे की तकमील के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ मामलात किए होते हैं। तो उसमें एक मुआहदा ये भी होता है कि हम जो अमल तुम करोगे ना वो हम वापस नहीं कर सकते। वो तीर एक दफा कमान से निकल गया तो निकल गया। जादू की जगह अगर मालूम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले उस जगह को, मिसाल के तौर पे अगर यानी जमीन के अंदर दफन है, घर में किसी जगह से आपको बरामद हो गया, सबसे पहले उस जगह के ऊपर नमक का पानी जो है, समुद्री नमक का पानी, वो उस जगह के ऊपर गिराया जाएगा। फिर उसके बाद उस जगह को खोदा जाएगा अगर दफन है तो, और अगर लटका हुआ है वो तो जाहिर बात आप उठा लेंगे, उसको किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जादू की जगह का इल्म होने के बाद सबसे पहले अपने इन हाथों को इतना जो है ना वो पैक कर लें ताकि उस जगह की तासीर जो है वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हो। और फिर उसके बाद उस जगह को खोदाई करें, उसकी वहां से जो कुछ भी आपको बरामद हो, कुछ भी निकले, उसको निकाल के नमक वाले पानी में डालें और उसके बाद उसके ऊपर मुअव्वज़तैन पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद उसको घर से दूर किसी जगह पे उसको जाया करते। सिंपल सादा सा तरीका है। लोग अक्सर इसको जला देते हैं, लोग इसको अक्सर दफन कर देते हैं, नहर में फेंक देते हैं। सबसे पहले तो आपको यह है कि उसकी जगह का मालूम होने के बाद आपको उस जगह की तस्वीर लें। जादू जो मिल जाए आपको तावीज की सूरत में जैसे मिलता है आपको, तो उसकी वो तस्वीर ले लें। जैसे ये एक तावीज है, ये तावीज हमें मतलब किसी के घर से मिला, तो अब इसको जो है ना वो यहां पे हमारे पास लेके आए। मैंने अपने हाथ को नमक वाले पानी से जो है ना वो डिप किया हुआ है, इसलिए मैं इसको पकड़ सकता हूं। डायरेक्ट नंगे हाथों से इसको नहीं पकड़ें, अगर पकड़ना है तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के पकड़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ अशिया जो है ना वो आपको मिलती हैं। मिसाल के तौर पे एक जैसे ये तावीज़ है, अक्सर इस तरह की जो तावीज़ हैं, ये इस टाइप के जो तावीज़ हैं, ये आपको सरहानों में से, बिस्तर में से, बेड के कोनों में से, कमरे के किसी कोने में से या घर की चार दीवारी में से, यानी कॉर्नर्स में से आपको ज्यादातर जो है ना ये नुक्कर में रखे हुए तावीज़ होते हैं। समटाइम कुछ तावीज़ होते हैं जिनको वजन के नीचे रखा जाता है। मैं वजन वाला भी तावीज़ अगर मेरे पास मौजूद है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, एक तो ये तावीज़ है जो बाकायदा तौर पे यानी पट्टी के ऊपर जो है ना वो कुनिंदा है, इसके ऊपर आदद लिखे हुए हैं कि आपने ये वाला तावीज़ जो है वो, अक्सर ये वाले इस तरह के जो तावीज़ हैं ये इनको भी लटकाने के लिए दिया जाता है, किसी जगह पे उसके अंदर यानी वजन के नीचे रखने के लिए दिया जाता है। तो जब आपको जादू की जगह का मालूम हो जाए तो फिर आपने इन चीजों को निकालना है। मुख्तसर आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की, फिर भी बात जो है ना वो लंबी हो जाती है हमारी। तो जब आप इन चीजों को निकाल लेंगे ग्लव्स वगैरह पहन के, उसके बाद ये सारा कुछ उसके ऊपर पड़ने के बाद उसको घर से दूर किसी जगह पे उसको बहा दें। जादूगर का अगर इल्म हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये पढ़ के उस जादूगर के पास बैठ जाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के आप उसके पास बैठ जाएं अगर उस जादूगर का इल्म हो गया तो। फिर उसके बाद कुछ दुआएं जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, छोटी छोटी दुआएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी तरह अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह की पनाह में आ जाना। तो ये सारे काम करने के बाद उस जादूगर को पकड़ लें, फिर उससे उसके जिस्म की तासीर ले लें। कोई भी चीज उसने पहन रखी है, उसके जिस्म को कपड़ा उठा के टच कर लें, ऐसे टच भी कर लिया ना, अल्लाह के फजल से आपको वो तासीर मिल गई। उसको लाके पानी में डालें, उस पानी से उस मरीज को नहला दें और गर्दन से नीचे 3 कप यहां पे इस जगह पे डालें। उस्ताद ये अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि दोनों यानी दोनों कंधों के दरमियान यहाँ पे पानी डाल दिया आपने। उसके बाद आपने पूरे जिस्म पे यानी वो पानी आपने बहा लेना है और उसके बाद जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपने इलाज की नीयत के साथ आप उसका वो सदका निकाल दें। सदका निकाल दिया, अल्लाह ताला से फिर दुआ करें कि यार अब मुझे इससे, इस शैतानी बीमारी से, इसकी इस कैफियत से अल्लाह मुझे छुटकारा दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बहुत ज़्यादा खैर के दरवाजे खोलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, करवाएं लोगों को, बल्कि आप लोगों तक हमारी ये मालूमाती वीडियोस पहुंचाया करें। हमारे जो व्यूज हैं, अब चूंकि हम मालूमाती वीडियोस बना रहे हैं तो हमारी वीडियोस बहुत कम जो है ना वो लोगों तक पहुंचती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को इसको शेयर किया करें, ताकि लोग इसके ऊपर आएं और हमारी वीडियो से फायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।